बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मोदी जी का सपना यही था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, लेकिन वो सपना वो भूल चुके हैं। वो साइड में बैठे हुए हैं। दर्द किसको होता है? जिसकी औलाद होती है उसको दर्द होता है। जिसकी औलाद ही नहीं उसको क्या दर्द होगा? वो किसी का क्या दर्द जानेगा। खुद आए थे, बोले थे यहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे हम। झुग्गी तोड़ने से पहले हम लोग मकान फ्लोर देंगे, उसके बाद मकान तोड़ेंगे। और आज देख लो मकान सामने दिख रहा है ना, ये बीजेपी का पूरा प्रचार करा उन लोगों ने। बीजेपी का प्रचार करने का नतीजा मिला है, आज बेघर कर दिया इनको बेघर कर दिया। इससे बड़ा हमारे साथ क्या करेंगे बीजेपी? इस बार ये सोचा था झुग्गी वालों ने कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, लगता है विश्वास कर लिया जाए। इस बार 27 साल के बाद जनता ने विश्वास किया है। मैं बता रहा हूँ 70 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे अब ये लोग। मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो वो बोल रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो कैसे भूल गए? जब वोट लेना हो रहा है तो हम वैध हो जा रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो रहा है हम अवैध हो जा रहे हैं। मोदी ने क्या दिया है उसका नाम भी मत लेना। घर नहीं रहेगा बेचारा, क्या करेंगे बताओ? झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? सब लालच दे दिए, 2500 रुपया दे देंगे तो गरीब आदमी के सारे को मार रहा है मोदी बस। अरे मुंह से रोटी छीन रहे आदमी, 10 रुपया कमाता खाता था, वो भी रोटी चली गई। सर मैं ये कहना चाहूँगा 40 साल पुरानी झुग्गी है, 40 से 50 साल पुरानी झुग्गी है। और 2-4 कदम चलते ही बिल्डिंग सामने देखेंगे आप। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद आए थे, बोले थे यहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे हम। झुग्गी तोड़ने से पहले हम लोग मकान फ्लोर देंगे, उसके बाद मकान तोड़ेंगे। और आज देख लो, मैं बता दूं ये जो मकान सामने दिख रहा है ना, ये बीजेपी का पूरा प्रचार करा उन लोगों ने। और उनको बीजेपी का प्रचार करने का नतीजा मिला है, आज बेघर कर दिया उनको। ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, और सामान देखो सबका सामान इसके अंदर दब गया। इतना बुरा हाल कर दिया है सरकार ने। अभी आप मुझे बीजेपी से दिक्कत क्या है पहले ये बताओ। दिक्कत क्या है? इनको बेघर कर दिया। इससे बड़ा हमारे साथ क्या करेंगे बीजेपी? जब से बीजेपी आई है पूरी दिल्ली में सारे गरीब तबाह, उससे पूरी गरीबों को परेशान कर रखा है। 100 दिन हुआ है बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए हैं और हालत खराब हो गई। बिल्कुल हो गई जी, आप देख सकते हैं बेघर कर दिया। इससे ज्यादा क्या होगा आदमी का? मोदी जी को मेहनत से आदमी घर बनाता है, घर बनाने में देखो ना कितने पैसे लग जाते हैं। पूरी आदमी जिंदगी खराब कर देता है घर बनाने में, इनको 1 सेकंड लगता है घर गिराने में। ये गलत है ना सर? मोदी जी तो कहते थे कि मैं गरीबों का बहुत ध्यान रखूंगा। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। ये 10 कदम पे देखो, मोदी जी यहीं पे आए थे, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं आए थे, और उन्होंने खुद बोला था यहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये झुग्गी तोड़ने से पहले हम मकान देंगे, और ये देख लो क्या किए, आपके सामने ही है ना, बेघर कर दिए सबको। छलावा बिल्कुल किया बिल्कुल गलत किए हम, मतलब गरीबों के साथ एकदम उन्होंने गलत कर दिया, झुग्गी वालों के साथ एकदम गलत कर दिया। इस बार ये सोचा था झुग्गी वालों ने कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, लगता है विश्वास कर लिया जाए। इस बार 27 साल के बाद जनता ने विश्वास किया है। मैं बता रहा हूँ 70 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे अब ये लोग जाने के बाद। 70 साल में वापस नहीं आएंगे। इतना दर्द दे, इतना परेशान कर दिया झुग्गी वालों को। 100 दिन हुए हैं, अभी 4.5 साल बाकी है। वो तो झेलना पड़ेगा सर, वो तो झेलना पड़ेगा। गलती हम लोगों की, जो उनको चुन लिया हम लोगों ने। जब सब कह रहे थे कि भैया ये बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, इन पे विश्वास ना करो, तब समझ नहीं आ रहा है। सर लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन 27 साल के बाद सोचे क्या पता जो बोल रहे हैं उस पर खरे उतरे ये लोग, वनवास खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं उतरे ना। देखो बेघर कर दिया ना लोग। इतना झूठ क्यों बोलते हैं नरेंद्र मोदी? झूठ से सरकार बनती है उनकी, सच बोलेंगे सरकार ही नहीं बनेगी उनकी। उन्होंने बोला 2500 रुपए देंगे, नहीं दिया। देखो ना बिजली का बिल फिर रेट बढ़ा दिए, बेघर ही कर दिए बिजली का बिल, और उसका हम क्या करेंगे? पूरे देश में जहाँ जहाँ गरीब हैं सब जगह बुलडोजर चला रहे हैं दिल्ली के साथ। पूरी दिल्ली में चल रहा है जी, पूरी दिल्ली में गरीबों को परेशान करा जा रहा है। और ये कंपनी वाले देखो ना, जितने कंपनी वाले हैं ये पूरी गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, पार्किंग पूरी इन लोगों ने घेर रखी है। उनके लिए कोई कानून नहीं है, हम लोगों के लिए सारे कानून है। कह रहे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन है तो ये, इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? बेघर कर दिया लोगों ने, बेघर कर दिया, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? तो कह रहे बहुत हाई ले रही है बीजेपी, बहुत ज्यादा हाई ले रही है। बसाया किसने था? कह रहे सब कांग्रेस बसा। तो कांग्रेस के टाइम के बसाए हुए हैं, कांग्रेस के टाइम के बसाए हुए, लेकिन इसने तो उजाड़ दिया ना। कह रहे बताओ कांग्रेस बसाए हैं, कैसे बसोगे? बीजेपी आई है तो बदला गया ना मामला, सब यही हो रहा है। तो वो तो फिर बदला लेंगे ना इसका। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपसे 70 साल के बाद भी नहीं आएगी बीजेपी। बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं। अभी कितने मकान हैं जिनको ये तोड़ेंगे? कम से कम कुछ नहीं तो अभी मेरे साथ 500-700 मकान तोड़ दिए हैं ये लोग। अच्छा, और अब धीरे धीरे लगना है तोड़ ही देंगे सारे। यहाँ से आज मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को कहना चाहूंगा, जो बोलते हैं ना यहाँ झुकी वहाँ मकान, उस वादे पे खरे उतरे। वो जिस वादे पे आए हैं वो वादा पूरा करें, हमें मकान दें, उसके बाद हमारा मकान तोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। दे तो रहे नहीं है, तोड़ दी। वही ना, बिना बताए बिना नोटिस दिए तोड़ दिए। अभी बोले थे एक झुग्गी तोड़नी है यहाँ की, ऊपर की एक झुग्गी तोड़, लोगों ने खुद ही तोड़ भी ली थी। चल तुम्हें दिक्कत है, हम एक झुग्गी खुद तोड़ लेते हैं। उसके बाद देखो पूरे 2-2, 3-3 झुग्गी तोड़ दी है। ये घर टूट गए आप लोगों के, क्या कहेंगे? सर कहना क्या है, यही तो दर्द भी है और दिल से दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जो सीएम दिल्ली की इस समय
प्रेजेंट में है रेखा गुप्ता जी, इनके कमिटमेंट के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कमिटमेंट किया था कि दिल्ली में कोई झुग्गियाँ तोड़ी नहीं जाएंगी। परसों जंगपुरा की टूटी, यहाँ टूटी, अपना क्या कहते हैं मिठाई पुल टूटी, मंगोलपुरी कत्तर मार्केट तोड़ा गया। इनकी बातों का भरोसा क्या कर सकते हैं हम? अगर इनकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर इन विचारों को देख लो, आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, हमें ही पता है कि हमारा भी टूटना है। हम भी इसी जगह पे आज 40 साल से 45 साल से हम रहते हैं। हमारे फादर हमारी से उनसे 75 साल की उम्र हो गई, हमारे हम जब 45 साल के तो उनकी उम्र रेस्ट हो गई, वो रहते आए। आज जिन्होंने एक एक रुपया जोड़ के इस घर को बनाया है, कैसे बनाया, अपने पैसों काट के बनाया, अपने पेट को काट के बनाया। अगर आज के किसी का घर टूटेगा उसकी भावनाओं को क्या कह सकते हैं? लेकिन इनको सीएम को नहीं दिख रहा, पीएम को नहीं दिख रहा, हमारे सांसद परवीन खांडेवाल को नहीं दिख रहा। उनको लाल बाग दिख रहा, सिर्फ कि लाल बाग उनका सही रहना चाहिए। ये बताइए, जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी जगह जगह चाबी बांट रहे थे, कह रहे थे जहां झुग्गी वहां मकान। अब क्या हो गया? वो भूल गए, वो उन्होंने उतना ही देना था, उनको अपना इलेक्शन जीतना था, वो अपना इलेक्शन जीत गए। उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग दे दी, सामने आपके दे दी, ये सामने आपको दिख रही है। इन्होंने चाबी दी, कुछ जे कॉलोनी को, सॉरी क्या कहते हैं, सावन पार्क को दी, कुछ अपना निमड़ी कॉलोनी के आगे, सरामपुरा के आगे वहाँ को दी, और कुछ यहाँ दी जो बेचारे। इसमें भी जेलर बाग के अंदर में भी ऐसे घर हैं, कम से कम 1000 मेंबर ऐसे हैं जिनको अभी इस घर के अंदर में कोई उनका जिनके वैलिड है वो नहीं दे। तो हम तो कुछ नहीं उनके आगे। अगर हम शब्दों पे जाएं, जहां झुग्गी वहां मकान, मतलब एक झुग्गी के बगले एक मकान दिया जाएगा। दे तो रहे नहीं है, झुग्गियां तोड़ रहे हैं, आशियाने उजाड़ रहे हैं। सर आशियाना, इनको तो मौका मिला है कि उजाड़ दो। कहते हैं ना कि गरीब रहना बेकार है, गरीबी को हटा दो तो गरीबी रहेगी कहाँ? आज के टाइम के अंदर में किसी को भी देख लो, अगर उसके घर के अंदर में सिर्फ मोदी सरकार के द्वारा कोरोना काल से जब से दिया जा रहा है, सिर्फ 4 किलो गेहूँ चावल, बस यही दिया। एक मेंबर के ऊपर 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, 5 किलो। वो बंदा 3 किलो गेहूँ 5 किलो चावल खा के रह जा सकता है? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? उसको तेल खरीदना पड़ेगा, सब्जी खरीदनी पड़ेगी, राशन का अदर खरीदना पड़ेगा। तो महंगाई तो वहीं की वहीं, बाकी महंगाई का तो मुद्दा नहीं है। लेकिन मोदी जी का सपना यही था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, लेकिन वो सपना वो भूल चुके हैं, वो साइड में बैठे हुए हैं। तो दर्द क्यों दे रहे हैं आप लोगों को? वो सर दर्द पता कौन होता है? दर्द किसके होता है? दर्द किसको होता है? जिसकी औलाद होती है उसको दर्द होता है। अगर आज मेरा बेटा है तो मुझे पता है कि मेरे बेटे के अगर ऐसा ना टूटेगा तो मुझे दर्द होगा। जिसकी औलाद ही नहीं, जिसका कोई रहने वाला नहीं, जिसका कोई देखने वाला नहीं, उसको क्या दर्द होगा? वो किसी का क्या दर्द जानेगा? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं पूरा देश उनका परिवार है। परिवार नहीं है, वो सिर्फ जुमला है कि मेरा परिवार है। परिवार ये सामने है, ये भी तो परिवार है। मोदी जी का तो यही परिवार है। आज रोड पे लाइन पे बैठे हुए देखिए, ये झोपड़ी कैसे लगा के बैठे हुए, ये दर्द नहीं दिख रहा उनको? 100 दिन हुआ है रेखा गुप्ता को सीएम बने और 100 दिनों में तबाही मचा दी। सर अभी भी कम से कम नहीं तो 4 साल बाकी है। इस 4 साल में वो क्या करेंगी पता है? ये पूरा साफ करेंगी। शालीमार में जब इनका एरिया, विधायकी एरिया, जब वहाँ उन्होंने अच्छे को साफ कर दिया, जो उनके क्षेत्र के लोगों ने कह दिया कि हम इनसे खुद परेशान हो गए, जो हमारा ही घर तोड़ रही हैं। तो ये क्या है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ही जैसे हम सभी लोगों से गरीबों का वोट लेके ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हमारे ही घर तोड़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? खुद खुश हो जाओ और जनता को परेशान कर दो। ये चाह रहे हैं कि अब इसके बाद तो इनकी सरकार आनी नहीं है, नहीं आनी। रेखा गुप्ता जी तो कभी नहीं आनी इसके बाद। ये तो इंसान, इन झुग्गी वालों की और कुछ लोगों की गलतियां थी कि जो सरकार आ गई। अगर ये सरकार नहीं आती ना तो ये नहीं होता। मैं कई बार कई वीडियो ऐसे सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं भाई बहुत हाई लगेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे रेखा गुप्ता हो, बहुत शार्प लगेगा। को छोड़ के मैं रेखा गुप्ता को पहले गुप्त कह रहा हूँ कि ऐसी है इन झुग्गियों जिसके जैसे हम रो रहे हैं, हम रात को खाना नहीं खाए टूटने की वजह से। 4 भाई हमारे हैं, हम रात को खाना नहीं खाए हैं, ऐसे रह गए हैं। अगर हम रात को खाना भूखे पेट सोए अपनी झुग्गियों के अंदर में, तो तुम खाना खा के 5 स्टार के अंदर होटल में खाना खा रही हो तो तुम्हारा क्या होगा भगवान जाने, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी कैसे आप लोगों का घर, कैसे किस डर में जी रहे हैं आप लोग? डर यही है कि सर डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आधी तो टूट गई, आधी अभी और है। यहाँ से लेके अभी वो क्या कहते हैं जखीरे तक अभी बहुत हैं। अभी वो डर के अंदर सो रहे हैं कि कैसे रहें कैसे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने देश के तो बोले मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, मैं तो चाय बेचा हूँ, तो मैं गरीबों का ख्याल रखूंगा।
अब चाय बेचने वाला आदमी जो इसी पटरी पे चाय बेचता था, अब इसी पटरी पे बने हुए घरों को तोड़ रहा है वो। सर उन्होंने चाय बेची, किसने देखा? किसने देखा? चाय कौन सा यात्री अगर 52 साल की उम्र में ये है, उम्र में क्या उन्होंने चाय किसने बेची? किसने देखा? अगर एज ए फेमस आदमी आजाद को प्राइम मिनिस्टर बनता है, लाल बहादुर शास्त्री ऐसा बंदा जो फटी धोती पहन के भी हवाई जहाज के अंदर जा सकता है, जिसको वहाँ के जो पकड़ सकते हैं कि भाई सर ये कैसे जा रहे हो आप, वो पीएम होता है। इस पीएम को तो कोई जानता कि तुमने चाय बेची है। ये तो जहाँ भी जाते कि मेरे इस देश से नाता है, मेरा इस देश से। बिहार गए, यहाँ तो मैं हूँ, झारखंड में गए, इससे तो मेरा 70 साल से नाता हैगा। जिस जगह जाते मेरे इतने साल से नाता हैगा। वो नाता तो उनकी सिर्फ एक चुनावी जुमला है सर। घर टूट गया आप लोगों का, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे भैया, मोदी जी को याद दिलाएंगे, जहाँ चुकी वही मकान जब बोल रखे थे तो क्यों नहीं दिए, उससे पहले कैसे तोड़ दिए? वैकल्पिक प्रावधान तो देना चाहिए था ना कि भाई हम अपना रोजगार कुछ कर सकें, कैसे रहेंगे बच्चों को लेके। मौसम भी खराब हो जा रहा है, पटरी पे हैं, ट्रेन आ रही तो इधर से उधर हो रहे हैं, क्या करेंगे? पहले बोले कि ऊपर का माला तोड़वा दो, हम नीचे का कुछ नहीं करेंगे, पूरा नीचे से ही तोड़ना शुरू कर दिए। सारी सामानें घर में पड़ी हुई सब टूट टाट गया, ना पानी है ना बिजली है, कुछ नहीं है, क्या करें? कब से रह रहे हैं आप लोग? 45 साल हो गया। वो तो कह रहे हैं सब अवैध है पटरी के किनारे। तो जब इलेक्शन आता तब वैध कैसे हो जाता है? अगर अवैध है तो उनको मीटर नहीं लगवाना चाहिए, पानी की सुविधा नहीं देनी चाहिए, पहचान पत्र नहीं बनवाना चाहिए, आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं करना चाहिए ना। फिर तो कैसे माने हम कि अवैध है? मतलब आप कह रही चुनाव के समय सब वैध हो जाता है? सब वैध हो जाता है। सत्ता वाले भी आते हैं, विपक्ष वाले भी आते हैं, भी कोई भी नहीं दिख रहा है। मोदी जी तो बहुत वादा किए, रिसेंटली किए थे, जजा कॉलोनी जो इनकी चाबी दिए थे, जेलर बाबा को शिफ्ट कर रहे थे, चाबी दे रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि सारी जितनी माताएं बहनें हैं, आप सबको मेरा मैसेज देने कि जहाँ झुकी वहीं मकान, हम किसी को घर से बेघर नहीं करेंगे। तो अभी तो 3 महीने भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, तो कैसे माने हम उनकी बात को? कैसे माने? हम तो बस याद दिला सकते हैं उनको। 100 दिन हुआ सरकार बने और तबाही शुरू हो गई। 100 दिन में ही तो इतना कंप्लीट कर दिए हैं। बताओ मोदी जी खुद तो गई है सीएम मैडम स्नान करने के लिए पूरी फैमिली के साथ, तो ऐसे पाप थोड़े धुलता है। जो लोग घर से बेघर हुए, हमारे बच्चे घर से बेघर, तो उनका पाप धुल जाएगा क्या? क्या पाप कर रही बीजेपी, बताओ? पाप नहीं कर रही है कि जब वोट लेना हो रहा है तो हम वैध हो जा रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो रहा है हम अवैध हो जा रहे हैं। क्या इनके पास कोई कर्मचारी नहीं है सर्वे करने के लिए कि आप बता सके कि कहाँ से कहाँ तक भाई ये अवैध है, कि आप इसको अपने तरीके से तोड़ लो, ये अपना कहीं इंतजाम कर लो रहने का? इनके पास कोई लोग नहीं रह रहे हैं। और अगर घर टूट रहा है तो दूसरी जगह देना ये विकल्प बनता है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो वो बोल रहे थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान, तो कैसे भूल गए? कहते थे कि मैं गरीबी खत्म करने आ रहा हूँ, सब बदल दूंगा। गरीबी है उनके कहने के हिसाब से, तो हम ही गरीब है ना। हमें खत्म कर देंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बदलने आए थे दिल्ली, बदल तो रहे हैं, अब कैसे बदलेंगे? अब हम घर से बेघर सड़क पे हैं, पटरी पे हैं, तो अब कैसे बदलेंगे? कितना दुख है कि भाई अपना घर मेहनत से बनाया। तो हम रो रहे थे, आज तो चलो फिर भी हिम्मत करके ईंटें वीटे थोड़ा हटा रहे हैं। सामान देखो वहाँ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, परिवार के लोग वहाँ सो रहे हैं। अब हम कितना दुख बताएंगे? अब उनकी तरह तो घड़ियाली आंसू नहीं बहा सकते। कल देखे होते तो पता चलता कि कितने लोग रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम उनकी तरह तो नहीं कर सकते ना। वो तो कभी भी रोने लग जाते हैं वोट के लिए। लेकिन उनके साथ खड़ियाली आंसू तो हम नहीं बोल सकते ना कि भाई कभी भी रो लिए, क्योंकि वो तो राजनीति में, हम तो राजनीति में नहीं, तो परिवार को देखना है। कैसे क्या कर सकते हैं? जिंदगी भर की कमाई लगा दी, अब घर टूट गया, कुछ बचा नहीं है। कल क्या होगा, ये जो बच्चा ये भी टूट जाए, कैसे रहेंगे हैं, कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं है। अभी 6 मीटर बोल के 12 मीटर की है, कल को 15 मीटर कर लेंगे, उधर से नाला साफ हो रहेगा तो सारी झुग्गी साफ। तो उतना दुख है। उनकी दिल्ली तो वैसे ही सुंदर बन गई। गरीबों का घर तोड़ के दिल्ली सुंदर बनेगी, उनके हिसाब से तो यही लग रहा है ना सर। तभी तोड़ रहे हैं। क्या लगता है एकदम ठग लिए? एकदम बिल्कुल 100% ठग लिए हैं। कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है ठगने में। कह रहे लोग की श्राप लगेगा। कोई बात नहीं, सबकी अति होती, जब रावण की नहीं चली तो उनकी कहाँ से चलेगी? उनका भी अंत आएगा। लोग कह रहे थे श्राप लगेगा गरीबों। अगर कोई ऑप्शन होता ना उनको हटाने का तो 100 दिन भी कंप्लीट नहीं होते, हम 101 दिन वाले में भी उनको हटा देते। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे गरीबों की हाय लगेगी। अब लगेगी कि लग चुकी है सर, लग चुकी है। कल जो रात में लोग गुजारे हैं बच्चों के साथ में, तो लगेगी नहीं अभी कोई बाकी नहीं। मच्छर काटता होगा एकदम, गर्मी, पंखा कुछ नहीं, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। पड़ोसियों से ले लेके सब लोग काम चला रहे हैं। अगर उनकी भी काट देंगे तो बताओ कहाँ जाएंगे? अभी तो कह रहे हैं कि 1500 हैं और भी टूटनी है जी। 1500 टूटनी है, वो पूरा साफ करेंगे। वो तो सिर्फ एक धोखा दे रहे हैं, जुमलाबाजी जो होती है ना एक राजनीति में, ये वो लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कितनी नाराजगी है मोदी से?
नाराजगी है सर, वो मिल जाए तो पता नहीं क्या करें उनका, हम आप नाराजगी की बात कर रहे हैं, नाराजगी तो है ही नहीं। आते तो हैं चाबी देने, वोट मांगने आते। इसीलिए तो इसी बात का तो अफसोस हो रहा है कि हम लोग उनको माला पहनाए, फूल पहनाए, सब चीजें की हैं, इसी चीज का अफसोस हो रहा है। बीजेपी वालों को जी कितना प्रेम था बीजेपी से आप लोग? मुझे तो बहुत ज्यादा था किससे? बीजेपी से। हाँ। जी मैंने खुद प्रचार किया बीजेपी का, और अब क्या मिला? इसीलिए अफसोस हो रहा है। ये पटरी मिली है ना, जब से यही तो मिली है मेरी बात सुन लो, जब से रेखा गुप्ता जी सर, ये पटरी मिली है। ये काम कर रहा है। पहले बात करने दो, चलो उधर हटो। हाँ, कर लो, कर लो। क्या कह रही हैं आप? बीजेपी का प्रचार करती थी जी और बीजेपी ने आपकी झुग्गी को घर में बदल दिया है। बिल्कुल, अरे एकदम स्वर्ग से सुंदर बना दिया। देखिए ना आप, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि लोगों को लगा के मैं मलबा हटवाऊं, खुद ही हटाना पड़ेगा। सारा कुछ जो घर में था वो भी सारा टूट फाट गया, घर में रहने के लिए खाना नहीं रह गया, घर नहीं रह गया, बेचारा क्या करेंगे बताओ, झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे बेचारे सब? ये कोई बात होती है? लालच दे दिए, 2500 रुपया दे देंगे, घर में जो था वो भी सारा गंवा दिए सर। बीजेपी वाले कहते जिताओ सब बढ़िया हो जाएगा, दिल्ली बढ़िया हो जाएगा, और जो था वो भी सब गंवा दिए हैं। कितना मेहनत कर करके तो सामान सब जुटाए अपने घर में, दरवाजा बनवाए, खिड़की लगवाए, अपना क्या का सामान जुटाए हैं। अरे हमारा नहीं टूटा, टूट गया, जब हमारे भाई टूट गया तो हमारा भी गया भाई, है ना? सब तो एक ही हैं। मोदी बोले थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये कोई बात होती है? बस खाली लालच, गरीब आदमी के सारे को मार रहे हैं मोदी, बस क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मोदी तो कहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। तो कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ है मकान? अरे मुंह से रोटी छीन रहे आदमी, 10 रुपया कमाता खाता था, वो भी रोटी चली गई। आदमी कैसे आता था, जुगे में तो एक रोटी बना खा लेता था, अब तो वो भी चली। कितनी तकलीफ हो रही है, आप कैसे रहेंगे लोग? तो वही बात है ना, क्या कहेंगे यहाँ से मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी क्या कहना चाहेंगे? इतना सब कह रहे हैं, कुछ सुन के और राजी मोदी है, उतना उसको नहीं पता है मोदी का कि सारा इतना पब्लिक परेशान है, तोड़ ताड़ के घर बर्बाद कर दिए।